अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कोई बहुत अच्छा ना मुकर्रर हूँ, ना ही कोई बहुत अच्छा व्लॉगर हूँ। अगर मेरी कोई बात किसी दोस्त को बहुत बुरी लगे तो मैं उसके लिए एडवांस माज़रत चाहता हूँ। आज बात होगी गवर्नमेंट हाई स्कूल पर, जिसकी आगोश में हमने मैटर किया। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें होंगी जिस पे आप यकीनन तौर पर बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होंगे। बस आप यूँ समझ लें कि मैंने बहुत ही अरसे के बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल को टटोल कर देखा है। सबसे पहली बात यह है कि जो सानहा APS पेशावर हुआ था, उससे मुतासर होकर गवर्नमेंट ने इसका नाम गवर्नमेंट शोहदा APS मेमोरियल हाई स्कूल रख दिया था। तो अब काफ़ी अर्सा हो गया है, तो इसका दोबारा नाम जो है ये पुराना गवर्नमेंट हाई स्कूल ही रख देना चाहिए। देखें, यकजहती जो है वो अपनी जगह पर ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब काफ़ी सा हो गया है। इसका नाम जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल ही रहना चाहिए, चूँकि हमारे और मानों में तो गवर्नमेंट हाई स्कूल ही है ना जी। जो ही हम अंदर दाखिल होते हैं तो हमें फ़र्श थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा दिखाई देता है। तो पहले ये कच्चा रास्ता था, उस पर सोलिंग लग गया है, तो शायद इस वजह से ऐसा फील हो रहा है। मेरे लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे एक साइकिल स्टैंड हुआ करता था, जो कि अब यहाँ पे नहीं है। और राइट साइड पे ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये नहीं होती थी, बल्कि ये ओपन एरिया होता था। तो आगे बढ़ते हैं तो लेफ़्ट साइड पर ये छोटे सा एक गोल सा इमारत ही कहेंगे इसे हम, ये नज़र आती है। तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि यहाँ पे एक ट्यूबवेल था जिसको अब ख़त्म कर दिया गया, और इसको ये पीछे हॉकी ग्राउंड है, उसको पानी देने के लिए ये बनाया था, लेकिन अब ये ख़त्म कर दिया गया। ये हॉकी ग्राउंड नज़र आ रहा है जी बैक्स पे। ये राइट साइड पे देखें दोबारा इस बिल्डिंग का व्यू, तो इस बिल्डिंग ने तो पूरे स्कूल की रिसेप्शन ही ख़राब कर दी है। तो ये अजीब सा मंजर पेश कर रही है, अगर ये ना होती तो ये ज़्यादा बेहतर होता। इसका कोई रबत नहीं है पुरानी बिल्डिंग के साथ। तो मेरा ख्याल है एक खाली जगह देख के इन्होंने यहाँ पे खाना पूरी की है। तो यहाँ पर अगर ग्राउंड होता छोटा सा, या कोई ग्रास लगी होती या फूल पौधे लगे होते, तो ये ज़्यादा अच्छा भला दिखाई देता। अब आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ कि 77 में जो पाकिस्तान के हालात थे, उसके नतीजे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम स्कूलों में अगली अगली क्लासों में प्रमोट कर दिया था क्लासेस को। तो हम जो हैं वो छठी जमात से पाँचवीं जमात से प्रमोट होकर छठी जमात में चले गए थे। लेकिन मुझे याद है कि लेकिन मुझे ये याद है कि गवर्नमेंट हाई स्कूल दाखिले के लिए हमारा टेस्ट हुआ था यहाँ पे मेन हॉल में, जिसके नतीजे में हम पास होकर तो छठी जमात में हमारा दाखिला हो गया था। और टोटल 6 सेक्शन बने थे यहाँ पे, जिसमें से सेक्शन C जो है उसमें हम दाखिल थे। तो दाखिले की बात की मुकम्मल कार्रवाई जब वो मैं इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में पेश करूँगा। तो रमज़ान साहब उस वक़्त हमारे हेड मास्टर हुआ करते थे, तो उन दिनों वो हज पर गए हुए थे। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब वो आए थे तो उन्होंने फ़र्दन फ़र्दन तमाम क्लास में जाकर तमाम बच्चों से फ़र्दन फ़र्दन हाथ मिलाया था, और बड़ा अच्छा लगा था, बड़ा प्यार था और बड़ी शफ़क़त थी उनमें नज़र आ रही थी। और एक दफ़ा उन्होंने असम्बली में स्पीकर के आगे, माइक के आगे उन्होंने एक कैसेट प्लेयर लगाया, जिसमें वो तमाम दुआएं उन्होंने सुनाई हमें, जो उन्होंने उस वक़्त हज के दौरान हमारे लिए, स्कूल के बच्चों के लिए, स्कूल की तरक्की के लिए की थी। उसके बाद शेख उमर साहब तशरीफ़ ले आए, तो उनके आने से एक नए अहद, एक नए दौर का आगाज़ हुआ गवर्नमेंट हाई स्कूल का, जिसमें डिसिप्लिन, सफाई और स्पोर्ट्स पर ख़ास तवज्जो ये शामिल थी। हमारे दौरान PD शेख साहब होते थे, तो उनके डंडे जो हैं वो आज भी स्टूडेंट्स को याद होंगे, बड़ी सख्त पर्सनैलिटी थी।
ये देखें जी, ये 1914 में गवर्नमेंट हाई स्कूल बना था और यहाँ पे शुक्र अभी तक लिखा हुआ है गवर्नमेंट हाई स्कूल साहिवाल। हमारे स्कूल में जो टीचर हुआ करते थे मैं उनके नाम लेता हूँ बिलतरतीब। फजलदीन साहब, बासत साहब, रमज़ान साहब, बोदला साहब, सरवर साहब, मस्कीन साहब, अफरीदी साहब और हमारे बहुत ही शाजमी नासिर साहब भी होते थे यहाँ पे। बड़े ही हमारे हर लजीज टीचर थे। और हमारे एक और ही बहुत प्यारे उस्ताद, उस्ताद मोहतरम जनाब अब्दुल बाकी खान साहब, अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। गवर्नमेंट हाई स्कूल का एक नाम है, एक पहचान है, एक शनाख्त है, एक लेबल है गवर्नमेंट हाई स्कूल साहिवाल। हमारे जो प्यारे टीचर्स हमसे जुदा हो गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला साला मुकाम दें। और जो माशाल्लाह हयात हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, उनकी परेशानियाँ ख़त्म करें। जज़ाकल्लाह जी। अब इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।